Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in a hydrogen-like ionized atom, a single electron is orbiting around a stationary positive charge. If a spectral line of lambda equals to 4861 angstrom is observed due to transition from n equals to 12 to n equals to 6, what is the wavelength of a spectral line due to transition from n is equals to 9 to n equals to 6 and also identify the element. बच्चों यहाँ पे बात करें हम क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहली बात जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट के अराउंड एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और आपसे पूछा गया है बच्चों लेम्डा जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो गिवन है और वेवलेंथ जो है हमसे पूछी गई है. तो बच्चों अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में अगर मैं आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करूं तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों hc बाई लेम्डा, और यही इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है या फोटोन की जो एनर्जी होती है वो बच्चों क्या होती है, इनिशियल एनर्जी अगर हम E नॉट मान लें तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के बराबर होती है. जब हमने इसकी इनिशियल एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट पे हमने मान ली E नॉट जो है एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट. अब बच्चों यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या है, यहाँ से जो एनर्जी आएगी फर्स्ट केस में एनर्जी जो होगी वो क्या है बच्चों, n की अगर मैं बात करूं 12 टू n की बात क्या है बच्चों 6 की बात हो रही है. तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, जो और इस चेंजमेंट को मैं डेल्टा कंसीडर कर लेता हूँ, इट शुड बी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से इक्वल्स टू ई नॉट इनिशियल जो ग्राउंड स्टेट पे लिया है इंटू 1 अपॉन n1. अब n1 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ 12, n2 की वैल्यू है 6, 1 अपॉन 12 का स्क्वायर 1 बाई 44 माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर 1 बाई 36 हमें मिलेगा. तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा E1 की बात करूँ तो डेल्टा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट इंटू जो मिल जाएगा आपको E नॉट इंटू, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा 144 एलसीएम आ गया और 1 माइनस 4 टाइम्स होता है. तो डेल्टा E1 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, माइनस का 3 E नॉट बाई 144, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूं डेल्टा E1 की तो वो हमें क्या मिल जाएगा 3 E नॉट बाई माइनस 3 E नॉट बाई 144, और यही बराबर होता है बच्चों एच सी बाई लेमडा 1 के हमने ये कंसीडर किया है फर्स्ट वेवलेंथ. अब मैं अगर क्वेश्चन मतलब सेकेंड की बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में n की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें n की वैल्यू 9 से 6 चेंज हो रही है. तो मैं यहाँ पे जो n1 की वैल्यू है वो कंसीडर करता हूँ 9, n2 की वैल्यू जो हो रही है वो 6 हो रही है. अगेन मैं बात करूंगा बच्चों डेल्टा E2 की, ये क्या हमें मिल जाएगा E नॉट अपॉन 1 बाई 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 माइनस 1 बाई 6 यानी कि बाई 36. जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 5 E नॉट अपॉन 324. एलसीएम लेंगे तो डेल्टा E2 की वैल्यू और यही वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बच्चों एच सी बाई लेम्डा 2 के बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगी. इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं बच्चों 2. अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एच सी अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चों, एच सी अपॉन लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन एच सी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों हमें यहाँ से माइनस का एच सी बाई लेमडा 1, तो माइनस का 3 E नॉट अपॉन 144 इंटू यहाँ से मिल जाएगा
अगर मैं रखूँ तो 324 अपॉन माइनस का 5 ई नॉट। यहाँ से बच्चों एच सी कट गया और ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो लेमडा, यहाँ से मैं अगर बात करूं बच्चों तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी बच्चों 27/20 इंटू लेमडा 1। लेमडा 2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, तो लेमडा 2 की वैल्यू हमें क्या मिली 27/20 इंटू लेमडा 1, वैल्यूज कट जाएंगी बच्चों, यहाँ से मैंने पुट कर दिया। अब बच्चों यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेमडा 1 की वैल्यू बच्चों गिवन है, यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू जो है पहले से गिवन है 4861 एंगस्ट्रॉम। ये मैं वैल्यू जो है वहां पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ से लेमडा 2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी बच्चों वो क्या मिल जाएगी 27/20 इंटू 4861। तो यहाँ से लेमडा 2 की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिल गई बच्चों, लगभग मिल गई 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यानी कि जो लेमडा 2 की वैल्यू आपको आई, यानी कि जो वेवलेंथ आई दूसरे केस में, वो हमें क्या मिल गई बच्चों 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यहाँ से अगर मैं ई नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चों, ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि ई नॉट की वैल्यू जो है आप लेमडा 2 की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं और वहां से आपको ई नॉट की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों 123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी, और ये मिलेगी आपको बच्चों नेगेटिव में। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ से मैं देखूं ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, माइनस ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इनटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं जेड की बात करूं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -123 अपॉन -13.6, यानी कि जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। तो जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको बच्चों 3, यानी कि जो जेड की वैल्यू आई वो कितनी आई 3। अब बच्चों अगर मैं बात करूं जेड जो है वो 3 किसके लिए होता है, तो लिथियम के लिए जो होता है बच्चों वो आपका लिथियम आयन के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों जो जो जेड की वैल्यू 3 आएगी वो लिथियम के लिए आएगी। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।